गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्लास 10th के लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। आपको पहला चैप्टर है कि रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण, उसको लेके हम चले आए हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग लिखते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसको पढ़ेंगे हम लोग इक्वेशन। तो पहला हम लोग चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन पहले हम लोग जानते हैं किसे कहते हैं। जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग परिवर्तन कहते हैं या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होगा फूड गेट्स डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, रस्टिंग इन आयरन। आयरन है, यानी कि दो एग्जाम्पल आप देखिए केमिकल रिएक्शन का। फूड गेट्स डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। तो केमिकल इक्वेशन होता क्या है, देखिए जैसे अगर मान लीजिए केमिकल रिएक्शन जब वह अभिक्रिया जिसमें एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण मूल पदार्थ से सर्वथा भिन्न होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम धातु को वायु के उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ये धातु है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कभी जलेगा, देखिए जलना कभी जलेगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और ये क्या कहलाया, एक रासायनिक परिवर्तन हुआ या हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ। इसमें होता क्या है कि मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है ये सफ़ेद चूर्ण के भांत, किसमें, सफ़ेद चूर्ण के भांत मिलेगा। तो अब देखिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जल के क्या हुआ, सफ़ेद चूर्ण बनाया, ये क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ। अब हम देखते हैं क्या पहचान है केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन का क्या पहचान है, तो पहचान के लिए आपको अवस्था में परिवर्तन होगा। किस में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। अवस्था में परिवर्तन के बाद रंग में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा। और अगर उसमें से गैस निकलता है, ताप में परिवर्तन होता है और छेप का निर्माण होता है, ये सब क्या हुआ, ये केमिकल रिएक्शन की एक पहचान हुई। ये केमिकल रिएक्शन की क्या हुई, पहचान हुई। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, अब देखिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया उसमें भाग लेने वाले पदार्थ के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण में अभिकारक होता है, उत्पाद होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए CH4 2O2 के साथ जलाने पे CO2 और 2H2O बना। यहाँ CH4 और 2O2 अभिक्रिया कहलाया, जबकि CO2 और 2H2O क्या हुआ, उत्पाद कहलाया। ये आपका हुआ रासायनिक समीकरण। रासायनिक परिवर्तन को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे लिखते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करने के लिए, लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, शब्द समीकरण बनाना पड़ता है। जो अभिकारक होते हैं वो पहले लिखते हैं, जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल पहले हैं, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल पहले लिख लेते हैं और लिखने के बाद एक एरो के चिन्ह बनाते हैं और उसके हेड की तरफ हम लोग उत्पाद लिखते हैं। जैसे इसमें उत्पाद बनता है जिंक सल्फेट हाइड्रोजन, तो उत्पाद लिखते हैं। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं कि शब्द समीकरण में अभिकारक पहले लिखते हैं और बाद में उत्पाद लिखते हैं। और ये तो शब्द समीकरण हुआ। और रासायनिक समीकरण बनाना हो तो उसके प्रतीकों के हिसाब से दर्शाते हैं। जैसे यहाँ जिंक देखिए, इस जिंक को देखिए, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, दोनों रिएक्शन किए और क्या बना दिए, ZnSO4 प्लस H2O। तो ये आपका हुआ शब्द समीकरण। अगला स्टेप आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए। रासायनिक संतुलित कैसे किया जाए, इसके लिए आपको देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को पालन करता है केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन को पालन करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को संतुष्ट करने के लिए
केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना या केमिकल रिएक्शन का बैलेंस रहना आवश्यकता है। तो हम लोग पहले ये देखते हैं हाउ टू बैलेंस आप केमिकल रिएक्शन, कैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाना। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, एक मैग्नीशियम देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन को हम लोग जलाते हैं तो ये बनता है आपका MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके लिए दिए गए केमिकल को बैलेंस किया जाता है। तो इसमें कई स्टेप आते हैं। स्टेप फर्स्ट, रिएक्शन में वर्तमान सभी एटम्स की संख्याओं को एक टेबल में लिखें। जैसे वीडियो में देख रहे हैं Mg + O2 MgO, उसको दोनों तरफ हम एटम की संख्या लिखना चाहते हैं। एलिमेंट एक तरफ एक टेबल बनाएंगे, रिएक्टेंट में एटम की संख्या LHS पद और दूसरे में प्रोडक्ट में एटम की संख्या RHS पद। Mg देखें ऊपर, Mg की संख्या कितना है, 1 है और प्रोडक्ट में कितना है, 1 है। ऑक्सीजन की देखिए रिएक्टेंट में संख्या कितना है, 2 है और प्रोडक्ट में कितना संख्या है, 1 है। अब देखिए यानी कि बैलेंस नहीं है, इधर Mg 1 है, इधर भी 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। तब ये इसका मतलब दोनों तरफ बराबर नहीं है, दोनों तरफ बराबर करना पड़ेगा। अब पहले इसमें स्टेप निकालते हैं। फर्स्ट स्टेप में देखते हैं कि Mg + O2 MgO, अगर जिधर कम है उधर हम लोग गुणा करते हैं। देखिए इधर वो ऑक्सीजन कितना है, 2, इधर कितना है, 1, हम लोग आगे गुणा कर देते हैं 2 से। Mg में कितने से गुणा कर दे, 2 Mg। अब देखिए ये कितना हो गया। अब देखिए इस कंडीशन में आप देखेंगे O2 तो इधर 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, लेकिन इधर Mg 2 हो गया। अब इसे करने के लिए हम लोग किधर गुणा करेंगे, अब इधर तो प्रोडक्ट में गुणा किए, अब इधर आप फिर रिएक्टेंट में गुणा करेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, फिर गुणा करेंगे Mg का 2 Mg + O2 बराबर 2 MgO। अब फिर देखते हैं क्या प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों तरफ बराबर हैं। Mg में भी 2 है, इधर Mg 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, अतः ये रिएक्शन संतुलित हुआ। थैंक यू।